हाय टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज देखते हैं भोले बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं, डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली। टॉरस वृषभ राशि क्या कहना चाहते हैं आपके बच्चों को इस समय, क्या समझ की ज़रूरत है भोले बाबा कीजिए। थैंक यू। टॉरस वृषभ राशि, अ टाइम फॉर हीलिंग। ओके, एडिशनल लेते हैं इसे हम। You are very close to achieving your goal. You are good enough. What do you need to release? Okay. Meditate and contemplate. Emotions are running high. Have faith in your dreams, my dear. The answer you need are coming. देखिए टॉरस, सबसे पहला मैसेज तो मुझे यहाँ पर ये मिल रहा है कि आप लोगों को ना अपने ऑरा क्लिनजिंग की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। ठीक है, अपने जो आप ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर रहे हो। ठीक है, अपने आसपास जो भी लोग हैं, हम कहीं आते जाते हैं, रहते हैं, जो भी हम काम करते हैं, हमारे आसपास के जो लोग सोचते हैं उनकी जैसी एनर्जीज होती हैं, हमारा जो ऑरा होता है ना उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। तो जिस वजह से कि हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, हम खुद पर ही डाउट करने लग जाते हैं कि हम चीज़ें उस तरीके से नहीं कर रहे हैं या चीज़ें उस तरीके से पॉसिबल नहीं हैं। अपने ऊपर डाउट करना, अपनी सराउंडिंग पर डाउट करना, अपने एबिलिटीज़ पर डाउट करना, अपनी पावर पर डाउट करना, हर चीज़ पर डाउट करने लग जाते हैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है सबसे पहले तो क्लींजिंग कीजिए। आपके लिए सॉल्ट वाटर लेना बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, नमक के पानी के साथ नहाने की आपको ज़रूरत है। सी सॉल्ट आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास सी सॉल्ट है तो आप डेली सी सॉल्ट से नहाइए। ठीक है, आई मीन पानी में डाल करके, राइट। और अगर आपके पास नहीं भी है तो साधारण नमक जो होता है, नॉर्मल सॉल्ट जो होता है, उसको आप वीक में टू डेज़ आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। उसको यूज़ कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं तो स्किन बहुत ड्राई हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी आपकी। तो येस, वो करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, सेज कीजिए। ठीक है, सेज कीजिए। अपने घर में कुछ ना कुछ जो पवित्र चीज़ें हैं उन्हें जलाने की ज़रूरत है। धूप, अगरबत्ती, सेज, कुछ भी, कपूर जिसे बोलते हैं, कपूर आप जला सकते हो, कुछ भी, कुछ ना कुछ ऐसा। और अपने ऊपर से भी ना 3 टाइम या 11 टाइम अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज, एक तो होता है ना क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज आपको अपने ऊपर से उसको राउंड करना है, अपने सर के ऊपर से, अपनी बॉडी पर से। ऐसा आपको इंटेंशंस अपने डालनी है कि मेरा ऑरा क्लीन हो रहा है, मेरे अंदर से सारी नेगेटिविटी रिमूव हो रही है, राइट। तो सबसे पहले तो ये करने की ज़रूरत है आपको। दूसरा, यहाँ पर आपको भोले बाबा, माँ काली आपको क्या बोल रही हैं, माय डियर, यू आर इनफ। देखो, अपने ऊपर डाउट मत लाओ। आप बहुत प्यारे हो, आपका दिल बहुत प्योर है। ठीक है, उस प्योरिटी के साथ आप आगे बढ़ते रहो टॉरस। ठीक है, ये वक्त है, कुछ चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं या कुछ चीज़ों में आप स्टक हो अभी भी पास्ट की। ठीक है, यहाँ पर है अ टाइम फॉर हीलिंग और यहाँ पर है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। तो ये टाइम हीलिंग का है और देखना है आपको अपने आसपास से कुछ क्या चीज़ें हैं जो आपको आपके गोल्स को अचीव करने से रोक रही हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ों को, ऐसे इमोशंस को, ऐसे सिचुएशंस को अपनी लाइफ से रिलीज़ करने के लिए आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं। और ये जिस वक्त से आप गुजर रहे हो ना, इस वक्त में टॉरस, आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं, आपको ना सबसे पहली बात मैं बोलना चाहूँगी, आप फुली गाइडेड हो।
डिवाइन का आशीर्वाद आपके साथ है, वो आपके साथ है ऑलवेज, वो आपको देख रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। बस ज़रूरत है तो आपको उनसे कनेक्ट होने की। कुछ चीज़ें हैं जिस वजह से कि आप बहुत इमोशनल हो सकते हो, ठीक है, या कुछ टॉरस है इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, चीज़ें आपके हिसाब से मे बी नहीं चल रही हैं, या कुछ सिचुएशंस ऐसी हो रही हैं आपके आसपास, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून की एनर्जीज है, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा होना, या किसी ना किसी तरीके से आप बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हो, कुछ सोच रहे हो, पास्ट के बारे में सोच रहे हो, मे बी ये वो इमोशंस है, ये वो आपके थॉट्स हैं जिन्हें इस वक्त अब रिलीज़ करने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि तभी चीज़ें सरफेस लेवल पर आती हैं। तो डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं, ये जो चीज़ें उठ करके आपके सामने आ रही हैं ना, अब ये वक्त आ गया है उन्हें रिलीज़ करने का। और फोकस कहाँ कीजिए? सिर्फ अपने गोल्स की तरफ फोकस कीजिए, जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपकी विशेस हैं, ठीक है, उन पर फोकस कीजिए। और अपने मन को सबसे पहले तो अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए, ठीक है। जो चीज़ें, जो लोग, जो इमोशंस, जो सिचुएशंस, जो थॉट्स आपको सर्व नहीं करती हैं, उन्हें रिलीज़ कीजिए, राइट। अपनी हीलिंग कीजिए यहाँ पर। आई एम सॉरी, आपकी इमोशनल हीलिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ ना, हालांकि ये मून है, राइट, लेकिन ये मुझे जैसे वाटर की एनर्जीज दे रहा है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आप में से ना बहुत लोग ऐसे हैं जिनको अपनी इमोशनल हीलिंग करने की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। अभी वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है उनके लिए, या किसी भी तरीके से अपने आप को कम आंकना में भी आप में से कुछ लोग ना, कुछ ऐसे सराउंडिंग में रहे हैं, आपको ऐसा कुछ बोला गया है जिस वजह से कि आप अपने आप को बहुत कम आंक रहे हो, ठीक है। आप अपने आप में बहुत प्रॉब्लम्स को देख रहे हो, या आपको कुछ ऐसे वर्डिंग्स बोली गई हैं कि आप अपने आप को ही जज कर रहे हो कि क्या मैं इस काबिल हूँ, क्या मैं इस लायक भी हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, क्या मेरे लिए ये पॉसिबल है, वाकई में ये पॉसिबल है, क्या ये जो सब बोल रहे हैं या ये जो कुछ लोगों ने मेरे को बोला है ये सही है। मतलब अपने ऊपर डाउट्स लेकर आना, लेकिन आपको नहीं पता कि आप डिवाइन के कितने क्लोज हो, आप उनके कितने प्यारे चाइल्ड हो, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है आपकी जो दिल की आवाज़ है ना, वो डिवाइन की ही आवाज़ है। बस आप उसे सुनिए। आपकी जो प्योरिटी है, आपका जो इनोसेंस है, वो ही आपकी मतलब आपको आगे लेकर के जाएगी, ठीक है। बस उसके साथ कनेक्टेड रहिए। कोई आपको क्या कह रहा है, कोई आपको क्या नहीं कह रहा है, किसी की बातों में आपको नहीं आना है, ठीक है। बस आप आगे बढ़ते रहिए। आपकी दिल की आवाज़ आपको जो कहती है, आपका दिल क्या कहता है, किसी की बातों में नहीं आना। कोई आपको क्या कह रहा है ये मैटर नहीं करता है, आपको अंदर से क्या फील हो रहा है, बस वो मैटर करता है, वो ही मैटर करता है। और आपको उसी तरीके से आगे बढ़ना है। ना तो आपको यहाँ से किसी की राय लेने की ज़रूरत है, बस आपको गाइडेंस कहाँ से मिलेगी, आपके दिल से। यहाँ देख रहे हैं ये जो फिगर बनी हुई, ये जो फेस बना हुआ है, इसकी आंखें बंद है, वो सिर्फ अपने दिल की आवाज़ को सुन रही है। तो आपको भी यहाँ पर बोला जा रहा है बस आपको अपने दिल की आवाज़ को फॉलो करना है, आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। और यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज है ना, वो है भी मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। मेडिटेट कीजिए, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो आंसर्स आप मांग रहे हो ना डिवाइन से, जो क्वेश्चंस आप पूछ रहे हो, जिन चीज़ों के आपको जवाब नहीं मिल रहे हैं, वो जवाब आपको डेफिनेटली मिलेंगे आपकी मेडिटेशन के दौरान। डिवाइन आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे, ठीक है, चाहे वो मेडिटेशन के दौरान हो, लेकिन चाहे वो मेडिटेशन के दौरान ना भी हो, वो आपको किसी भी तरीके से, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर अचानक से कोई आपको कुछ बोल देता है, कुछ ऐसी चीज़, ऐसा मैसेज आपको रिसीव हो जाता है, कोई ऐसा क्वॉट आप पढ़ लेते हो, कहीं से कोई बात को सुन लेते हो, कोई आपको मैसेज ऐसा रिसीव हो जाता है जो आपको आपके अंदर तक कनेक्ट कर जाता है कि ये तो मेरे लिए ही है। तो बस ट्रस्ट रखिए, आपको आंसर्स डेफिनेटली मिलेंगे। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कोई कम्युनिकेशन, कोई मैसेज आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर, राइट। तो आपको बोला जा रहा है बस उससे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए और उस पर ट्रस्ट करने की कोशिश कीजिए। अभी ये ऐसा होगा कब, जब आप मेडिटेट करेंगे, जब आप अंदर से बैलेंस में आएंगे, ठीक है। क्योंकि जब हम अंदर से बैलेंस में नहीं होते हैं, तो अभी तो यहाँ पर बहुत से लोग इस मैसेज को देख रहे होंगे, अगर उनके इसके अंदर उनके लिए मैसेजेस भी होंगे ना, तो भी वो रिसीव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अंदर से ही बैलेंस्ड नहीं है, राइट।
तो आपको डिवाइन गाइड तो करना चाहते हैं, मैसेज तो दे रहे हैं या देना चाहते हैं, लेकिन आप रिसीव कैसे करोगे? जब तक आप रिसीविंग मोड में नहीं होंगे, जब आप बैलेंस्ड नहीं होंगे, तब तक आप कैसे रिसीव करोगे, राइट? तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो भी सिचुएशंस इस समय हो रही हैं ना आपके माइंड में, आपके सराउंडिंग में, उससे बाहर आओ। अभी पीक पर वही चीज़ें आती हैं जिन्हें रिलीज़ करने का वक्त होता है, राइट? तो आप वो चीज़ें अभी भी स्टक हैं आपके, मैं कहूँगी जो भी गोल्स को आप अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में, वो कोई भी एरिया हो, ठीक है, उनको अचीव करने के लिए ये जो भी इमोशन, सिचुएशंस, पर्सन्स, जो भी चीज़ें हैं माय डियर, ये आड़े आ रही हैं, तो ये वक्त है उन चीज़ों को रिलीज़ करने का। और ये बहुत ही स्पेसिफिक आपके लिए मैसेज आया है, अ टाइम फॉर हीलिंग। ये आपको बेटर पता है कि आपको क्या हील करने की ज़रूरत है, किस चीज़ को हील करने की ज़रूरत है, तो उस पर फोकस कीजिए। और ये आपको अभी जानने की बहुत ज़रूरत थी, राइट? और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। देखिए यहाँ पे सन की एनर्जीज है, राइट? देखिए जब हम आगे सफलता को प्राप्त करने वाले होते हैं ना, या जो भी हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, उसे पाना चाहते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, करियर हो, रिलेशनशिप हो, ईज़िली नहीं मिलता है वो। हम अब वो सफलता को, उस चेंज को या फिर उस ब्लेसिंग्स को पाने के लिए ना हमें एक मेहनत वो करनी पड़ती है, हमें उस एक टफ़ सिचुएशन से, टफ़ टाइम से निकलना पड़ता है, ठीक है, तब करके हमें निकलना पड़ता है, राइट रिलेशनशिप को पाने के लिए, राइट करियर को पाने के लिए, ठीक है, जो भी हम अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, जो भी। थैंक यू भोले बाबा। और क्या मैसेज देना चाहते हैं आप टॉरस को इस समय? प्लीज़ गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, राइट, थैंक यू भोले बाबा। 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, ठीक है। देखिए आप कुछ इल्यूजन्स में हो सकते हैं, आप कुछ कन्फ्यूजन्स में हो सकते हैं, आप अपनी वर्थ को नहीं समझ रहे हैं, आप अपने आप को नहीं जान रहे हैं, यस यस यस, आप अपने आप को नहीं पहचान रहे हैं, आप पास्ट में डूबते जा रहे हो, पता है आपको। आप ये जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं करी या जो नहीं करती, जो बेसिकली आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उनमें आप स्टक फील कर रहे हो अपने आप को। आपको बोला जा रहा है यहाँ आपको नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। मे बी आपके सामने ऑप्शंस हों, चॉइसेस हों, उनमें से छांटने की ज़रूरत है कि किन चीज़ों को आपको आगे लेकर के जाना है, कौन सी चीज़ें आपको सपोर्ट करती हैं, ठीक है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपके साथ आगे जाने के लायक हैं, ठीक है, जो आपको पुल बैक नहीं करती हैं, ठीक है, जो आपको लिमिट नहीं करती हैं। यहाँ पर प्रायोरिटी बनाने की ज़रूरत है कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है, ठीक है, और उस पर फोकस करने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने इमोशंस को प्लीज़ थोड़ा बैलेंस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा डल और नेगेटिव फील कर रहे हो, क्योंकि आपका फोकस कहाँ है, नेगेटिव चीज़ों की तरफ, नेगेटिव इमोशंस की तरफ, नेगेटिव बातों की तरफ, जो चीज़ें आपको बोली गई या जो नेगेटिव पार्ट आपकी लाइफ में हुए हैं, हो चुके हैं, उनकी तरफ आपका फोकस बहुत ज़्यादा जा रहा है। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करी उनकी तरफ आपका फोकस जा रहा है, जिस वजह से कि आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो रहे हो। और आपको बोला जा रहा है यहाँ से, इस सिचुएशन से आपको कोई और बाहर नहीं निकाल सकता है, आप सिर्फ खुद हो जो आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हो। वो कैसे बाहर आना है? सबसे पहले यहाँ पर डेथ की ऊर्जा है, ये पास्ट है, डेफिनेटली आप पर पास्ट हावी हो रहा है, ओके, पास्ट आपके ऊपर बहुत हावी है। ये पास्ट की कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको ये सिचुएशन अभी आप पर भारी हो रही है, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आपको इस सिचुएशन से पीस क्रिएट करना है, आपको इस सिचुएशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, ठीक है। सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस में आओ कि ठीक है, जो चीज़ें हो चुकी, जो चीज़ें मुझे नहीं प्राप्त हुई, जो मेरे साथ जो भी नेगेटिव हुआ है, वो डिवाइन की मर्जी थी, वो मेरे कुछ पास्ट लाइफ के कर्मास थे, वो क्लियर हो गए। अब मुझे एक रीबर्थ चाहिए, अब मुझे एक नया जन्म चाहिए, ठीक है। पास्ट के साथ मैंने पीस क्रिएट कर लिया है, अब मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगा, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ूंगा। पास्ट के साथ लड़ो मत, फाइट मत करो, उसे हील करो, ठीक है, उसके साथ पीस क्रिएट करो, उसे हील करो और उसे रिलीज़ करो। क्योंकि जब हम पास्ट को बस पीछे छोड़ने की बात करते हैं ना,
तो हम उसका बैगेज साथ में लेकर जा रहे होते हैं मन ही मन। फिजिकली तो हम उसे छोड़ देते हैं, लेकिन दिमाग में वो प्रेशर वही रहता है। इसीलिए वो चीज़ आपके अंदर आई है कि आपकी इमोशंस में अभी भी वो चीज़ें स्टक है, आपके माइंड में अभी भी वो चीज़ें स्टक है, रह रह कर के वो चीज़ें याद आती है। आप फिर नेगेटिव हो जाते हो, कुछ ऐसा देख लेते हो तो, या कुछ चीज़ें आपके अराउंड में हो जाती हैं, या कोई कुछ आपको बोल देता है, तो जब तक आप उससे पीस क्रिएट नहीं करोगे, आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे कि ठीक है ये मेरे पास्ट लाइफ का कर्मा था, मैंने क्लियर किया, मैं ये कर्मा क्लियर करने के लिए इस जीवन में आया था, अच्छी बात है मैंने इस जीवन में इस कर्मा को क्लियर किया, ठीक है, मैंने इसे पीस क्रिएट कर लिया, मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया। हम मैं इसे भाग नहीं रहा हूँ कि ये क्यों हुआ मेरी लाइफ में, ये नहीं होना चाहिए था, हुआ, पास्ट लाइफ का कर्मा था, हो गया, अब मैंने इसके साथ पीस क्रिएट कर लिया है, अब मुझे इसे हील करना है। जो भी चीज़ है ये आपकी, उसको हील कीजिए, ठीक है। आपको अगर कोई मेथड नहीं आता है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पर्सन को रिलीज़ करना चाहते हो अपनी लाइफ से, अपने माइंड से, अपने अंदर से, ठीक है, लिख दीजिए, उस पर्सन का नाम लिखिए और डेली एक पेज मैं कहूँगी, ठीक है, या 11 टाइम तो बहुत कम रहेगा, एटलीस्ट 21 टाइम उसे लिखिए कि मैंने इस पर्सन को अपनी लाइफ से रिलीज़ कर दिया है, ठीक है, मैंने इस पर्सन को अपनी लाइफ से रिलीज़ कर दिया है, ठीक है। एक और मेथड आपको बताती हूँ, ठीक है, कुछ भी जो भी आप अपनी लाइफ में रिलीज़ करना चाहते हो उसे लिखिए पेपर पर और उसे बर्न कर दीजिए और उसकी एशेस को जो है यूनिवर्स में उड़ा दीजिए, ठीक है। और ये फील कीजिए कि वो जो भी आपने रिलीज़ करा है ना, वो यूनिवर्स ने संभाल लिया है अपने पास और आपके पास से वो चीज़ चली गई है, ठीक है। ऐसा आप तब तक कीजिए जब तक आपको अंदर से आपकी इंट्यूशन आपको ना बोले कि यस ये पूरी तरीके से रिलीज़ हो चुका है, अब ये चीज़ आपको, ये मैटर आपको इफेक्ट ही नहीं करता है, राइट। तब तक आपको ये चीज़ करनी है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपने आप को डिमोटिवेटेड कर रहे हो, आप अपने आप को सेल्फ डाउट्स में लेकर के आ रहे हो, आप अपने ऊपर डाउट्स लेकर के आ रहे हो, आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास नहीं है कि आप इस तरीके से आगे बढ़ सकते हो या आप ये काम कर सकते हो। लेकिन जहाँ आप कॉन्फिडेंस में आ जाते हो, जहाँ आप नेगेटिविटी को रिलीज़ कर देते हो, वहाँ आपकी ऊर्जा बिल्कुल ट्रांसम्यूट हो जाएगी, वहाँ आपकी वाइब्रेशंस हाई हो जाएंगी। तो यहाँ ज़रूरत है तो अपनी वाइब्रेशंस को इस वक्त हाई करने का, ठीक है, अपनी एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट करने का, जो आप हैं उसे जानने का, राइट। यहाँ पर आपके लिए ग्राउंडिंग बहुत अच्छी रहेगी, नेचर के साथ कनेक्ट हुई है, ठीक है। ये जो मेडिटेशन की बात मैंने आपको कही है ना, नेचर के पास जाइए, वहाँ पर बैठिए, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, मेडिटेट कीजिए, रिलीज़ कीजिए। जो भी ओल्ड ट्री है वहाँ पर जाइए, यहाँ कोई भी ट्री आपको दिखे उसके पास खड़े हो जाइए, परमिशन लीजिए, वहाँ जाइए, आइज़ क्लोज कीजिए और जैसे ट्रीज़ के रूट्स निकलते हैं ना, ऐसे फील कीजिए आपके अंदर से रूट्स निकल रहे हैं और ट्री से परमिशन मांगिए कि मैं आपको हक करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। फिर ऐसा बोलने के बाद उसे उस ट्री को हक कीजिए। फिर देखिए आपके अंदर से कितनी जो नेगेटिविटी है ना वो रिलीज़ होती है और आप कितना फ्रेश फील करते हो अपने आप में। बेसिकली आपको ज़रूरत है तो अपनी पावर में टैप इन करने का, अपनी एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट करने का, क्योंकि यहाँ आप अपनी एबिलिटी को, आप अपनी कैपेबिलिटी को नहीं जानते हो, आप अपनी पावर को नहीं जान रहे हो, आप खुद इनफ हो, आपको यहाँ किसी के सपोर्ट की, किसी के साथ की कोई नीड नहीं है, आप खुद में कंप्लीट हो माय डियर। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मुझे दिख रही है, उसके साथ साथ आपके लिए मटीरियलिस्टिक ग्रोथ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर जो लोग यहाँ पर रिलेशनशिप के रिगार्डिंग देख रहे हैं, देखिए ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, कार्ड ब्लेसिंग्स का कार्ड है, इमोशनल फुलफिलमेंट, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो उन सभी चीज़ों को आप पा सकते हो अपनी लाइफ में। लेकिन उसके लिए आपका खुद से इस नेगेटिविटी से बाहर निकलना आपको खुद से है, ठीक है। आपको कोई और थर्ड पर्सन बाहर नहीं निकाल सकता, ये आप खुद हो जो अपने आप को सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हो। तो यही आपको ईश्वर बताना चाहते हैं और यही आपको सुनने की ज़रूरत है कि अब कंप्लीशन का टाइम आ गया है, अब वक्त आ गया है कि अपने ब्लेसिंग्स की तरफ आगे बढ़ने का, अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ने का, ठीक है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, जो भी आपने सपने देखे हैं, जो भी आपने सपने संजोए हैं, जो भी आपने सोचा है कि आपकी लाइफ में वो चीज़ें आपको मिलनी चाहिए, विश्वास रखिए और उस तरफ आगे बढ़िए। अगर आप डीमोटिवेटेड हो जाएंगे, देखिए लोगों का काम तो क्या है, वो तो डीमोटिवेटेड करते ही हैं, आप अच्छा काम भी करेंगे तो भी वो उसमें कमी निकाल ही देंगे, राइट। तो आपको अपनी पावर को पहचानना है, वो आपको नहीं जानते हैं,
आप खुद को जानते हो, तो अपनी पावर में टैप इन करो और आगे बढ़ो। और ये जो भी चीज़ है ना, ये जो भी पास्ट आपको परेशान कर रहा है, डिमोटिवेट कर रहा है, आपको पुल बैक कर रहा है, इससे पीस क्रिएट करो और इसे रिलीज़ करो, हील करो और आगे बढ़ो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये बहुत ज़रूरी है। ये वक्त है एक नई शुरुआत का, ये वक्त है एक न्यू बिगनिंग का, ये वक्त है वो बीज बोने का, राइट। ये वक्त नहीं है फ्रस्ट्रेट होने का या इरिटेट होने का, क्योंकि ब्लेसिंग्स आपका वेट कर रही हैं, ठीक है। बस बैलेंस कीजिए अपने इमोशंस को, आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं बैलेंस कीजिए अपने इमोशंस को, हील कीजिए। लिटरली ये हीलिंग का कार्ड है। जैसे ही आप अपने इमोशंस को हील कर लेंगे, वैसे ही आप अपने डेस्टिनी की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चीज़ें अपने आप होने लग जाएंगी, अपने आप आगे ग्रो करने लग जाएंगी। तो मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन एंड हीलिंग, राइट टॉरस। तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिले हों, मैसेजेस मिले हों, इंसाइट्स मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को माय डियर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।